जनता तहलका देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, हरियाणा बैरागी महासभा के जो 3 जिलों के प्रभारी वेद प्रकाश जी से आपकी बात कराएंगे कि बैरागी समाज की एकता के लिए, बैरागी समाज के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या गतिविधियां चला रहे हैं और क्या उनके मन में सोच है बैरागी समाज के बारे में, वो क्या सोच रखते हैं और कैसे बैरागी समाज को एकजुट करने की कार्रवाई में लगे हुए हैं। सभी दर्शकों से मेरा अपील रहेगी कि सभी दर्शक इस खबर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो बैरागी समाज है इसके बारे में आगे प्रचार हो, प्रसार हो और इनकी नीतियों से आप लोगों को भी अवगत हो सके। जनता तहलका पर आपका स्वागत है वेद प्रकाश जी। नमस्कार सर। ये जो बैरागी समाज की आपको जिम्मेदारी मिली है 3 जिलों के प्रभारी के रूप में, ये क्या आपको जिम्मेदारी मिल रही है और किस तरह से आप आगे काम कर रहे हैं बैरागी समाज को आगे बढ़ाने में, बैरागी समाज की एकता के लिए, जरा हमारे दर्शकों को समझाइएगा। समाज के प्रति तो सर शुरू से हमारे पिताजी अग्रणी रहे हैं, धर्मशाला कुरुक्षेत्र में शुरू से। उसके बाद भाई रामेश्वर जी हैं, मेरे से बड़े वाले वो रहे हैं। अब समाज ने हमारे को ये जिम्मेवारी जो दी है, अपने मेरी सोच ये है कि भाई हमारा समाज थोड़ा तो नहीं है खराब, नहीं थोड़ा कह सकते, लेकिन आपस में जैसे गुटबाजी या लड़ाई दंगे आपस में, अभी हमारी सोच ये है कि भाई उनको जो भी दरार है उनको दरारों को आपस में मिलावें। किसी के भी मतलब मन मुटाव है भाई उनमें इतनी जान से कोशिश करा के भी इनको मिलावेंगे। उनके मन एक दूसरे के प्रति अच्छे होने चाहिए। कोई भी जैसे गरीब है ये अपना, जब भी उसके लिए जैसे भी हमारे पे संभव हो सके उसकी मदद करेंगे। किसी भी किस्म का आपस का कोई भी मतलब विरोध है उसको खत्म करने के लिए। और अपना समाज में जैसे करनाल भी सोच है अभी हमारी भी एक धर्मशाला का भी यहाँ रूपरेखा तैयार कर रखी है। अभी सोचा है अभी यहाँ भी कुछ करा है। जैसे पहले भी धर्मशाला कुरुक्षेत्र है, धर्मशाला जींद है, धर्मशाला हरिद्वार में है। पीछे जो बॉडी थी जिसमें भाई रामेश्वर जी थे बड़े वाले, भी वहाँ भी उन्होंने जमीन लेकर धर्मशाला बनाई है। अच्छा, धर्मशालाएं बना रहे हैं, धर्मशालाएं बनाना तो अच्छा है, लेकिन एक चीज और हमारे दर्शकों को समझाइए, आपको कौन कौन से 3 जिलों का प्रभार मिला है और क्या आप लोगों ने लक्ष्य बनाया ये हरियाणा बैरागी महासभा को आगे बढ़ाने के लिए, उसके संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से जिले हैं? हमारे पास जी जैसे हमारा महासभा जो हरियाणा बनी है, जिनके प्रधान जी है श्री भूपेंद्र जी बड़ा, वैसे भूपा भी कह देते हैं उनको, और पुलिस महकमे से रिटायर है। उन्होंने हरियाणा के मिल बैठकर 6 जोन बनाए हैं, सारे हरियाणा के 6 जोन में। जैसे एक जोन ये पानीपत, कैथल और डिस्ट्रिक्ट करनाल आता है, जिनकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दी है। और जैसे उधर है करनाल, ये अपना अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र अपना दूसरे है दयानंद जी है। ऐसे जिम्मेवारियां लगाई है। आगे हम भी ये सोच रहे भी तीनों में जो आदमी डिस्ट्रिक्ट वाइज सोच रहे भी आदमी लेवेंगे, और जैसे अपना काम छोड़ कर अपने समाज के प्रति दुख में दर्द में हर टाइम तत्पर रहा। तो स्त्रियों की जो संख्या। समाज की सोच रखता हो, समाज के हित की हाँ बात जी, करता हो, ऐसे हाँ जी, लोगों हाँ का जी, चयन करेंगे, हाँ जी, हाँ ये जी। सोच लेकर के चल रहे हैं। कुछ रूपरेखा तय हुई, कहाँ तक आप पहुंचे हैं? बस अभी तक तो क्लियर नहीं है, बीमारी होनी है। लोग अभी शादियों में थोड़े बिजी है। लगभग 10 तारीख के आसपास हमारी आपस में बैठ कर सारे जितने जोन के हैं और हमारे जो प्रभारी है बैठ कर फिर रूपरेखा तैयार करेंगे सारी जी। बैठ करके रूपरेखा तैयार करेंगे। रूपरेखा चल भी रही है, एक सोच बनाया, एक नक्शा बनाया हाँ जी। और उसी नक्शे पे काम शुरू हो गया है। लेकिन एक चीज़ और जानना चाहेंगे हमारे दर्शक भी, हरियाणा में जो बैरागी समाज है वो कितना है, उनकी संख्या कितनी है, जनसंख्या, और क्या राजनीतिक रूप से उनको उनका हक मिल रहा है, जरा इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। राजनीतिक रूप से तो अभी नहीं हमारे को उतना दर्जा मिले हुआ है। पीछे मतलब जनसंख्या हमारी लगभग हरियाणा के अंदर 14 लाख के करीब वोट हमारी है। और इधर तो अपना पानीपत, सोनीपत, जींद, रेवाड़ी उधर तो हमारे गांव के गांव है। वो मतलब वैसे आर्थिक हिसाब से भी मजबूत है। और पैसे उसमें नौकरी में इसमें भी अच्छी पोस्टों पे है हमारे अपने आदमी। आईएएस भी है, आईपीएस भी है।
अच्छे उसमें है, लेकिन राजनीतिक रूप से अभी पिछड़ रहे हैं। अभी इतना संरक्षण नहीं किसी भी पार्टी से। तो वो इस दिशा में भी कुछ बढ़ाया कि जैसे आप समाज को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक रूप से भी कुछ आगे बढ़ाने की कोई गतिविधियां चल रही हैं क्या? नहीं, ये संस्था तो जी ऐसे है, ये राजनीति से दूर रहना हमने भी। और हमारे अपनी ये है भी, कोई भी राजनीति इसमें आपस में गुटबाजी अपने समाज वाली संस्था में नहीं चलेगी। अच्छा, कुछ हम मांग इससे हाँ जी, हाँ जी। मांग रखेंगे कुछ सरकार से हाँ और सरकार। राजनीतिक पार्टियों से, भाई आपकी जो समाज है उसको भी प्रतिनिधित्व मिले? हाँ, इस चीज के लिए जरूर हमारी सोच है कि भी सरकार है, सरकार से हम अपनी ये कहेंगे कि भी कोई भी जहाँ हमने जरूरत है किसी, जिस भी कोई गरीब की, कोई ऐसी कोई मान लो इस तरह की कोई मांग जरूर रखेंगे भी, हमारे समाज के प्रति भी सरकार का ध्यान आना चाहिए। मांग रखेंगे, समाज का ध्यान जी, आना चाहिए। लेकिन एक समाज चीज के और जानना चाहेंगे कि अब जैसे जातियों में समाज बट रहे हैं, पूरा जो व्यवस्था है वो जाति आधार पर राजनीतिक रूप से हो रही है, और ऐसी परिस्थितियों में आप क्या मानते हैं कि अलग अलग जातियों के जो सम्मेलन बनाने, बुलाने और अलग अलग संगठन खड़े करने, क्या उससे समाज में एक नई दरार नहीं पैदा होगी, या इसको एकजुट करने में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? हमारी सोच तो यही है सर कि भी समाज, ये जो संस्था बनाई जा रही है सारे समाजों में, अभी समाज एकजुट होना चाहिए भी। उसमें अगर कहीं भी छोटी मोटी कोई कमियां हैं, बाजू में ज़्यादा भी हैं कमियां, लोग अपने जैसे कोई ज़मीन का विवादित झगड़े हैं थाने में, तहसीलों में, कोर्टों में लोग धक्के खा रहे भी। हमारी तो सोच ये है, ये संस्था की भी इनको नहीं हम ऐसा गुलन दे, आपस में इकट्ठा करेंगे, सबको जोर लाएंगे इस बारे में। अच्छा, आपसी विवाद दूर करना। हाँ दो जी। तीन बातें जो समाजों में प्रमुख रूप से हो रही हैं, एक तो जैसे दहेज प्रथा की बहुत समस्या हो रही है, और जो युवा हैं और नशों की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो महिलाएं हैं विशेष तौर पर लड़कियों को जो शिक्षित करना, इस दिशा में भी ये जो तीन चार प्रमुख बातें हैं, क्या इस दिशा में कोई काम हो रहा है आपकी संस्था की ओर से? अभी तो ये सर, अभी तो मिन्नक पहला ही संस्था बनी है, मिन नहीं होया शायद, सितंबर में 5-9 के आसपास शायद बनी है। अभी इसमें तो जैसे मेंबर वगैरह या जो उनके हिसाब से ले नहीं लग रहे ना, अभी ले तो लिए हैं लेकिन अभी सारे इकट्ठे दोबारा मान ले बैठेंगे, उसके बाद होगी। लेकिन अपने मन से मेरी इच्छा है भी इन चीजों में तो अगर नहीं रहेंगे, हम इनको अगर नहीं लेकर चलेंगे, जैसे ये नशे, नशे के प्रति या शिक्षित है, बेरोजगार है, इसके बारे में जोर लाएंगे, चाहे सरकार से चाहे कहीं भी कोई भी अपना आदमी अपनी बरादरी से संबंधित है, कोई जब भी आर्थिक हिसाब से पिछड़ा है, जिस भी रूप में उसकी मदद होगी पूरी कोशिश करेगी ये संस्था हमारी जो भी है वो। ये कोशिश तो करेंगे, लेकिन जो संस्था बनाई गई है उस संस्था में आप अच्छे लोगों को ले आए, और किस तरह के लोगों को ले आए, लोगों से, जनता से, आपके समाज के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हमारी तो लोगों से यही अपील है जी, हम तो ऐसे आदमियों को लेकर आएंगे जो निष्पक्ष हो, सच्चाई का साथ दे, सच्चे आदमी हो बिल्कुल। किसी के प्रति ये नहीं है कि भी मान लो वो मेरे गिरला कोई उन्हें आज राम राम कर ले रो, कोई दोषी है किसी जो भी उसको वो अहमियत देगा नहीं, निष्पक्ष बात होगी। निष्पक्ष ही आदमियों को हम जोड़ेंगे, जो अपने मन से, अपने ही तन से, अपने ही धन से जहाँ भी बुलाए आवेंगे। किसी से कोई लोभ लालच नहीं, कोई हमने इसमें मतलब कोई ये नहीं है अभी कोई फंड बटला करना, ये करना, अपनी जेब से सारे काम करने हैं। स्त्रियों के लोग हम अपने ये संस्था में लिए जा रहे हैं, और आगे ऐसे ही आदमी हम जोड़ेंगे जो निष्पक्ष भाव से अपने समाज में काम करेंगे। ऐसे लोगों से अपील की मैंने बात की, आप क्या अपील उनसे करेंगे कि वो आप लोगों से संपर्क करें, कैसे ये व्यवस्था चल रही है, कैसे वो मिले? उनसे यही अपील है जी, जैसे हम बता रहे हैं आपने 10 तारीख को डिस्ट्रिक्ट जोन वाइज भी मीटिंग रखेंगे, अपने आप भी बुलाएंगे। और जैसे भी जो भाई इच्छुक हो हमारे से संपर्क करो, जो अपने ही मन से इच्छुक हो भाई हमने भी इसमें काम करने के इच्छुक है, तो वो संपर्क करो, उनको बिल्कुल पहले अहमियत देंगे हम, अगर नहीं रखेंगे। जो अपने मन से सेवा करना चाहता है। हाँ जी। और हमारा तो सर पता क्या, हमारे पिताजी थे 90 साल की उम्र में एक्सपायर हुए, वो भी शुरू से समाज के प्रति अपनी भावना रखी है, समाज के प्रति चलते रहे। फिर उसके बाद भाई रामेश्वर है, मेरे से बड़े हैं, वो भी समाज के प्रति न्यौछावर है। आगे हम भी उन्हीं की उस पर चल रहे हैं लाइन पे भी, हम भी अपने समाज के प्रति पूरी वो रखेंगे। देखिए, समाज के प्रति रखना भी चाहिए, क्योंकि जब समाज है तो समाज से ही आदमी आगे बढ़ता है, और समाज से सारी व्यवस्था चलती है। जात बिरादरी ये परे रह जाती हैं समाज के बाद।
क्योंकि पहचान कहाँ से होती है? छोटे-छोटे जब परिवार हैं, परिवार से गाँव बनता है और गाँव से फिर पूरा क्षेत्र और समाज बन जाता है। इसी तरह से समाज को, चूँकि ये अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ हैं बिरादरियों को, जब समाज में बिरादरियों में बँटा हुआ होता है और उन बिरादरियों के जो अगुआ हैं, अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, जब वो अच्छी सोच रख कर के समाज को एकजुट करेंगे, समाज को एकजुट करने के लिए बिरादरियों को आगे बढ़ाएँगे, अच्छे लोगों को बिरादरियों में बाहर निकालेंगे और उसी सोच को लेकर के ये जो हरियाणा बैरागी महासभा है, वो आगे बढ़ रही है, अच्छे लोगों को आगे ला रही है और बिरादरी को एकजुट कर रही है। बिरादरी में फैली बुराइयों को दूर करने की संकल्प लेकर के आगे बढ़ रही है। ये कहाँ तक सक्सेस होंगे, कहाँ तक सफल होंगे, लेकिन सोच अच्छी होनी चाहिए और वो सोच लेकर के शायद ये आगे बढ़ रहे हैं। देखना है कि ये सफलता इनको कितनी मिलेगी और कितना समाज को एकजुट कर पाएँगे, लेकिन सोच अच्छी होनी चाहिए और उसी सोच के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। समाज के हर वर्ग के लोगों की आवाज़ को आप तक पहुँचा रहे हैं। जनता तहलका के लिए मैं एमएस निर्मल।